नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फर्स्ट स्टेप लर्निंग विद रोहित सर। दोस्तों, आई होप आप सभी को हमारी वीडियो जरूर पसंद आ रही होंगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है भिन्नात्मक संख्याएं। तो आज इस भिन्नात्मक संख्याओं के टॉपिक में दोस्तों हम जानेंगे कि क्या होती है भिन्न संख्याएं और भिन्न संख्याओं के प्रकार क्या होते हैं, कितने। ठीक है दोस्तों, आइए इस टॉपिक को शुरू करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि भिन्न क्या होता है। ठीक है दोस्तों, क्या जानते हैं भिन्न क्या होता है। तो भिन्न के लिए सबसे पहले देखेंगे एक संख्या जो p बटे q के रूप में होती है। क्या दोस्तों, एक संख्या जो p बटे q के रूप में होती है जहां p तथा q पूर्णांक होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या होते हैं, जहां p तथा q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं और q बराबर 0 नहीं। क्या दोस्तों, q बराबर 0 नहीं। तो तीन बातें ध्यान रखिएगा भिन्न के लिए कि भाई जिसे आप किस रूप में, p बटे q के रूप में लिखते हैं। p तथा q क्या हो, पूर्णांक हो और q का मान जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये तीन बातें आप ध्यान रखेंगे तो इससे आप जान पाएंगे कि ये भिन्न है। ठीक है दोस्तों, भिन्न के लिए अंश और हर, ऊपर वाली संख्या को हम कहते हैं अंश और नीचे वाली संख्या को हम कहते हैं हर। ठीक है दोस्तों, तो यह है भिन्न। आइए अब इसके बाद हम भिन्नों के जो विभिन्न प्रकार हैं हम उनके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। आइए दोस्तों, भिन्नों के विभिन्न प्रकारों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले प्रकार को हम देखते हैं समभिन्न। अब दोस्तों, समभिन्न क्या होते हैं, बहुत ही आसान है ये जानना। वे भिन्न जिनके हर समान होते हैं। एक सिंपल सी बात याद रखनी है, जिनके हर समान होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या होते हैं, जिनके हर समान होते हैं। जैसे कि उदाहरण देख रहे हैं 3/7, 5/7, 11/7 और 25/7 सभी के हर जो है समान। ठीक है दोस्तों, ऊपर वाली संख्या को हम अंश कहते हैं, नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश में समभिन्न को हम कहेंगे इवन फ्रैक्शन। ठीक है दोस्तों, क्या कहेंगे, इवन फ्रैक्शन। तो जिनके हर समान वो आपके समभिन्न मींस इवन फ्रैक्शन। ठीक उसी का विपरीत विषम भिन्न। तो विषम भिन्न अब आप समझ ही गए होंगे कि वे भिन्न जिनके हर असमान होते हैं, हर एक जैसे नहीं होते हैं, उन्हें हम विषम भिन्न कहते हैं और फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, और फ्रैक्शन विषम भिन्न कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ उदाहरण देख रहे होंगे 9/4, 11/5, 29/25, 35/67। ये जितनी भी भिन्न यहाँ पर लिखी हुई है सभी भिन्नों के हर कैसे हैं, असमान। ठीक है ना दोस्तों, हमारा जो भिन्नों का तीसरा प्रकार है उचित भिन्न। तो उचित भिन्न क्या होता है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो दोस्तों, प्रॉपर फ्रैक्शन उचित भिन्न। तो उचित भिन्न क्या होता है, वे भिन्न जिनके अंश छोटे तथा हर बड़े होते हैं। क्या दोस्तों, अंश जो है छोटा होता है किससे, उसके हर से। ठीक है दोस्तों, अंश छोटा हर बड़ा। ठीक है, न्यूमरेटर जो होगा छोटा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा। जैसे कि आप यहाँ उदाहरण देख सकते हैं 9/27, जिसमें आप देखेंगे अंश जो है छोटा है, हर बड़ा है। 11/24, 2/5, 23/49। यहाँ पर ये जितने भी उदाहरण देखेंगे भिन्न के, ये सभी क्या है, जिनमें अंश छोटा है, हर बड़ा है, मीन्स ये आपकी क्या है, उचित भिन्न के मीन्स प्रॉपर फ्रैक्शन के उदाहरण। ठीक है दोस्तों, ठीक उसी का विपरीत जो है अनुचित भिन्न, जिसे हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है दोस्तों, तो उचित भिन्न का उल्टा हम कह देंगे यहाँ पर कि जिसमें क्या होता है, अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है। क्या दोस्तों, अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है। ऐसे भिन्नों को हम अनुचित भिन्न मीन्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। उदाहरणों से समझते हैं। जैसे कि आप यहाँ देखिए 25/4, 29/11, 55/23, 105/7 सभी में देखेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, आप क्या देखेंगे
कि अंश बड़ा होगा और छोटा होगा। तो ये थे दोस्तों हमारे उचित और अनुचित भिन्न, मीन्स प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फ्रेंड्स, भिन्नों के अगले प्रकार में जो हमारा 5वां प्रकार है संयुक्त भिन्न। अब दोस्तों जानते हैं संयुक्त भिन्न क्या होता है। तो यहाँ देखेंगे एक पूर्णांक संख्या, एक उचित भिन्न। ठीक है, हमने पिछले प्रकार में उचित भिन्न जान लिया है। तो एक पूर्णांक संख्या एक उचित भिन्न को जोड़ने पर जो योगफल प्राप्त होता है, क्या दोस्तों, पूर्णांक संख्या और उचित भिन्न को जोड़ने पर जो योगफल प्राप्त होता है उसे हम संयुक्त भिन्न कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए एक उदाहरण के माध्यम से इनको अच्छे से बहुत अच्छे प्रकार से समझते हैं। ये हो गया आपका एक पूर्णांक संख्या और ये हो गया उचित भिन्न। ठीक है, जब आप पूर्णांक संख्या को उचित भिन्न में जोड़ते हैं तो जोड़ने पर आपको ये परिणाम प्राप्त होगा। ठीक है, ऐसे ही 2 सही 3/7, 9 सही 7/11। तो ये जो इस प्रकार की लिखी हुई संख्याओं को हम क्या कहते हैं, संयुक्त भिन्न। ठीक है दोस्तों, संयुक्त भिन्न या हम इसको मिश्र भिन्न भी कह सकते हैं। क्या दोस्तों, संयुक्त भिन्न या मिश्र भिन्न भी कह सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में हम इसे कंपोजिट फ्रैक्शन या मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम अगले प्रकार की ओर चलते हैं। हमारा जो 6वां प्रकार है समतुल्य भिन्न। नाम के आधार पर हम समझें तो समतुल्य मतलब जो क्या हो, तुलना में, क्या दोस्तों, तुलना में समान हो। ऐसे भिन्न जिनकी तुलना करने पर वो कैसे हो, समान हो, वो समतुल्य भिन्न कहलाता है। तो वे भिन्न जिनका अनुपात समान होता है। अनुपात जो किसी भिन्न संख्या का एक छोटा से छोटा रूप होता है। ठीक है, तो वे भिन्न जिनका अनुपात समान हो समतुल्य भिन्न कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर देखेंगे 3/5, 6/10, 15/25। ये 3 जो संख्या यहाँ पर लिखी है, यदि आपसे पूछा जाए क्या ये संख्याएं समान हैं, तो बच्चे अक्सर क्या करते हैं, तीनों संख्याओं को देखते हैं और देखते हैं कि भाई अलग अलग दे देंगे और उसका आंसर यही होता है कि कैसी है ये अलग अलग। उनको इनकी तुलना के बारे में पता नहीं होता है, तो हमें क्या करना होगा, पहले इनकी तुलना करनी होगी। तुलना कैसे करनी होगी कि हमें इनके अनुपात निकालने होंगे, मतलब इनको इनके छोटे से छोटे रूप में ले जाना होगा। जैसे कि यहाँ पर क्या करना है कि भाई यहाँ अंश और हर, आपको ऐसी संख्या देखनी है जिससे ये अंश और हर दोनों में भाग चला जाए। तो 3/5 यहाँ पर ऐसी कोई संख्या नहीं है जिससे ये दोनों ही भाग जा सके, मतलब ये अपने छोटे से छोटे रूप में। 6/10 को आप देखेंगे तो आप इन दोनों को 2 से भाग दे सकते हैं। तो 2 या 6, 2/10, 1/5, 3/5। इधर आप भाग देखेंगे, इधर आप भाग देंगे तो 15 और 25 दोनों में 5 से भाग रहा है। 5 किया 15 और 25। तो जब हमने तीनों भिन्नों की तुलना की तो तीनों का अनुपात 3/5, 3/5 और 3/5 समान है। तो जिन भिन्नों के अनुपात समान होते हैं वे समतुल्य भिन्न कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारे भिन्न क्या है और भिन्नों के विभिन्न प्रकार क्या है से संबंधित वीडियो। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मिलते हैं भिन्नों के अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।